मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर एंड पास क्लासेज। आज है 4 मार्च और 4 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे बीच में। तो युद्धपोत तमाल किस देश के शिपयार्ड में बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है वो रशिया में बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। रशिया में युद्धपोत तमाल बनाया गया है। रूस के यांतर शिपयार्ड में निर्मित तमाल भारतीय नौसेना का सबसे घातक स्टेल्थ युद्धपोत है। यह 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की गति से 3000 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है। इससे एंटीशिप ब्रह्मोस मिसाइल, सबमरीन रॉकेट्स और टॉर्पीडो और हेलीकॉप्टर तैनात करने की क्षमता है इसमें। रसिया की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और कुछ करंट है रसिया से रिलेटेड देख लेते हैं। ब्रिक्स समिट 2024 रसिया के कजान में हुआ था। एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रसिया इंद्र है, एविया इंद्र है। भारत रूस समझौता ACE-400 और AK-203 है। वर्ष 2025 के लिए $126 बिलियन के रिकॉर्ड सैन्य खर्च का है। और रसिया जो है वो 2025 में मुफ्त mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगा। रूस ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की थी। सवाल नंबर दूसरा है कि 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये किया गया है हाल ही में न्यू दिल्ली में किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर स्थित गौतम बुद्ध शताब्दी उद्यान में DU की 67वीं पुष्प प्रदर्शनी 2025 का आयोजन किया गया था। प्रदर्शनी का उद्घाटन DU कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने किया। दिल्ली से रिलेटेड कुछ करंट है, उसे देख लेते हैं एक बार। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र दिल्ली में हुआ। किस राज्य या यूटी ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2024 को लागू किया? तो ये दिल्ली के द्वारा किया गया। 2025 में पहली बार भारत में होने जा रहे खो खो वर्ल्ड कप की मेज़बानी दिल्ली ही करेगी। और नई दिल्ली में दलित बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। जनवरी 2025 में दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की है। 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है। राजधानी दिल्ली में पूषा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। और यहाँ जो है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो बनी है वो कितने नंबर की महिला मुख्यमंत्री बनी है, ये आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है JP नड्डा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा यानी कि JP नड्डा ने ओडिशा के पुरी में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। और ये राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बीच ज्ञान साझा करने और सीखने का अवसर प्रदान करेगा। तो देखते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है। राज्यपाल हरिबाबू कममपति है। और नेशनल पार्क वहाँ का जो है वो है भितरकनिका शिमलीपाल। और वहाँ एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। ओडिशा से रिलेटेड कुछ करंट है, उसे एक बार देख लेते हैं। टाटा स्टील ने ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की है। ओडिशा के मनकीडिया समुदाय को हाल ही में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा मिला है। मनकीडिया समुदाय यानी कि इस समुदाय को अभी विशेष आदिवासी समूह का दर्जा मिला है। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन ओडिशा में ही किया गया है। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज ATM ओडिशा में खोला गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है ओडिशा। और पहला और दूसरा कौन है? तो ये भी आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। 18वां प्रवासी भारतीय स्थल ये जनता मैदान भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया गया है। राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये किस राज्य का है? तो ओडिशा राज्य का है। ओडिशा में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा? तो ये किया जाएगा त्रिपुरा में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। त्रिपुरा में कृत्रिम अंग निर्माण निगम सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा।
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले के पूर्वा लक्ष्मी बिल में स्थापित करेगा। यह केंद्र जो है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में आता है। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मार्च महीने का पहला इंपॉर्टेंट डे है जो कि 1 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। यह दिवस जो है वो भेदभाव और लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है, जिसका थीम है वी स्टैंड टुगेदर। उद्देश्य क्या है कि समानता को बढ़ावा देना, भेदभाव को खत्म करना और हाशिए पर पड़े समुदायों का समर्थन करना। हाल ही में उत्तम मोहंती का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये कौन थे? तो ये अभिनेता थे, यानी कि एक एक्टर थे। पिछले दिनों का कुछ निधन है, उसको एक बार देख लेते हैं। जाकिर हुसैन, इनका निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से थे? तो प्रसिद्ध तबला वादक थे। रोहित बल फैशन डिज़ाइनर थे। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला कही जाती है, सिंगर थे। और गणेश, ये प्रसिद्ध तमिल अभिनेता थे। जॉन टेनिसवुड, ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जो कि जापान के थे। टाटा सन्स के प्रमुख रतन टाटा। कनक राजू, ये पद्मश्री व गुशाडी डांस मास्टर थे। लतिका कट, ये मूर्तिकार थे। किस राज्य ने तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है? तो ये किया गया है तेलंगाना के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तेलंगाना के द्वारा तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूल में अनिवार्य कर दिया गया है। बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राइतु भरोसा योजना शुरू करने की घोषणा की है। तेलंगाना नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बन गया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जत्रा, ये तेलंगाना में ही मनाया जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर भी तेलंगाना बनाया गया है। तेलंगाना के ट्री मैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये बलराम है, इन्हें ट्री मैन पुरस्कार मिला है। हैदराबाद, भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज, इसकी स्थापना हैदराबाद में की गई है। देश का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में। और देश का पहला रूफटॉप साइकिलिंग ट्रैक, जिसको हेल्थ वे कहा जाता है, विंग्स इंडिया का उद्घाटन भी हैदराबाद में हुआ है। बथुकम्मा त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने DSP नियुक्त किया है। तेलंगाना राज्य ने इंदिरिमा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है। और तेलंगाना के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने हैदराबाद के ऐतिहासिक गोलकुंडा किले में नो योर आर्मी, यानी कि अपनी सेना को जाने मेला का शुभारंभ किया है। हार्ट लैम्प नामक किताब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध होने वाली पहली कन्नड़ किताब बन गई है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बानो मुश्ताक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बानो मुश्ताक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बुकर हार्ट लैम्प बुक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्हें मिला है। हार्ट लैम्प नामक लघु कहानी संग्रह को बानो मुश्ताक ने लिखा है। यह कन्नड़ भाषा की किताब है जो कि साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए इस किताब को सूचीबद्ध किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध होने वाली पहली कन्नड़ किताब है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु के हेसर घट्टा, बेंगलुरु के कहाँ पे किया गया है? तो हेसर घट्टा में किया गया है। और यह मेला जो है वो नवाचार, सहयोग और सशक्तिकरण का एक बड़ा मंच है। कुछ मेला है उसे एक बार देख लेते हैं। कचाई लेमन, ये मणिपुर में है। मोढेरा डांस फेस्टिवल, ये गुजरात में मनाया जाता है। पुष्कर मेला, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। सोनपुर मेला बिहार में लगता है। बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान में। बथुकुम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में, जो कि फूलों का त्यौहार है। बथुकुम्मा फेस्टिवल जो है ये एक फूलों का त्यौहार है। हरेली और छेरछेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में। योशांग महोत्सव मणिपुर में। नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड में। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में। और सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल, इसे याद रखना होगा। प्रीवियस क्वेश्चन था कि भारतीय सेना और किस देश के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इको वेरिएंट शुरू हुआ है? तो ये भारत और मालदीव के बीच में हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत और मालदीव के बीच इको वेरिएंट सैन्य अभ्यास होता है, जिसका 13वां संस्करण शुरू हुआ है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।